जय माता रानी जी की। आज हम धन के असली महत्व को धार्मिक दृष्टिकोण से समझेंगे। हमारे शास्त्र सिखाते हैं कि हमें जीवन जीने के लिए धन चाहिए, ना कि धन के लिए जीना चाहिए। धन जीवन के उच्च उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करने का साधन है, ना कि जीवन का अंतिम लक्ष्य। हिंदू धर्म में धन को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। माँ लक्ष्मी समृद्धि, सुख और आध्यात्मिक उन्नति की प्रतीक है। विष्णु पुराण में कहते हैं कि धन का उपयोग धर्म के मार्ग पर चलने के लिए होना चाहिए। जब हम धन से दान, सेवा और समाज के लिए कल्याण कार्य करते हैं तो वो हमें आत्मिक शांति और ईश्वर की कृपा दिलाता है। लेकिन यदि हम धन के पीछे भागते हैं और उसे ही जीवन का केंद्र बना लेते हैं तो ये हमें अधर्म की ओर ले जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हैं कि धन को साधन के रूप में देखना चाहिए। हमें जीने के लिए धन की आवश्यकता है, परिवार के पालन पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरों की सहायता के लिए। लेकिन धन के लिए जीना यानी उसका लालच करना हमें हमारे कर्तव्यों से भटका देता है। धन का सही उपयोग वह है जो जीवन को संतुलित बनाए और हमें धर्म के मार्ग पर रखे। शास्त्रों में 4 पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धन यानी अर्थ इनमें से एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिना धन के हम ना तो अपने कर्तव्यों को पूरा कर सकते हैं, ना ही समाज की सेवा। लेकिन मनुस्मृति में कहा गया है कि धन को ईमानदारी, मेहनत और नैतिकता के साथ कमाना चाहिए। अनैतिक तरीके से कमाए गए धन ना सुख देते हैं और ना ही स्थायी होते हैं। हमें धन का उपयोग दूसरों के भले के लिए करना चाहिए, ना कि केवल अपने सुख सुविधाओं के लिए। वेदों और उपनिषद सिखाते हैं कि धन का संग्रह करना गलत नहीं है, बेशक वो धर्म के अधीन होना चाहिए। जब हम धन से जरूरतमंदों की सहायता करते हैं तो वो हमें मोक्ष के मार्ग की ओर ले जाता है। धन एक शक्ति है जिसे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मानकर हमें धर्म, दान और सेवा में लगाना चाहिए। हमें ये समझना होगा कि धन हमारे जीवन को सुगम बनाने के लिए है, ना ही उसमें उसका गुलाम बनने के लिए। जीने के लिए धन जरूरी है, लेकिन धन के लिए जीना हमें खालीपन की ओर ले जाता है। जब हम धन को धर्म के साथ जोड़ते हैं तो वो हमारे जीवन को सार्थक और सुखमय बनाता है। जय माता जी की।